लेकिन एग्जाम में क्या होता है, एग्जाम में कंसेप्ट बेस पर जो न्यूमेरिकल आ जाते हैं तो बच्चे घूम जाते हैं, बच्चे उन क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर पाते हैं। हेलो एवरीवन, मैं रोहन गर्ग आज आपको बताने वाला हूँ केमिस्ट्री पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका, जिसको यूज़ करके आपके केमिस्ट्री में मार्क्स डेफिनेटली इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो क्या है वो टेक्निक? वो टेक्निक है DSY। भैया DSY बोले तो मैं DSY देखो, समझो, याद करो। कोई भी चैप्टर आप पढ़ना स्टार्ट करें तो सबसे पहले उसको देखिए कि इस चैप्टर में ये कहना क्या चाहता है। फॉर एग्जांपल आप केमिस्ट्री का एक चैप्टर उठाते हैं, केमिकल बॉन्डिंग या फिर पीरियोडिक टेबल, तो उसमें आप देखिए कि इस पीरियोडिक टेबल में वो आप क्या क्या पढ़ोगे। फॉर एग्जांपल आप पीरियोडिक टेबल में पीरियोडिक टेबल की फिजिकल नेचर पढ़ोगे, आप केमिकल नेचर पढ़ोगे, केमिकल बॉन्डिंग आप अगर स्टार्ट करते तो उसको देखिए। फिर आप पता है समझो, फिर आपने चैप्टर देख लिया कि भाई इसमें हमको ये कंसेप्ट उसमें पढ़ने हैं, फिर उसको कंसेप्ट को समझिए, तब याद करो। तो देखो, समझो, याद करो। पहले चैप्टर को देखो, फिर उसको समझो, तब याद करो। अगर आप डायरेक्टली किसी चैप्टर को याद करते हैं तो क्या होता है, वो सिर्फ आपके 10 से 15 दिन तक आपको याद रहता है। और अगर आपको DSY यूज़ करके याद करते हैं, देखो, समझो, याद करो, पहले देखते हो फिर उसको समझते हो तब याद करते हो, तो लॉन्ग टर्म तक आपकी मेमोरी में रहता है और वो आपको एग्ज़ाम टाइम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। सिर्फ आपको नॉर्मली रिवाइज करने की आवश्यकता पड़ती है कि केमिस्ट्री को किस तरह से आपको रिवाइज करना है, किस तरह से आपको उसको में पढ़ना है, किस तरह से आप अपने मार्क्स केमिस्ट्री में बूस्ट कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। केमिस्ट्री, रिएक्शन, थ्योरी, फॉर्मूलाज, न्यूमेरिकल्स। तो बच्चों आप सभी जानते हैं कि जो केमिस्ट्री है वो जो कॉम्बिनेशन है वो है रिएक्शंस का, जिसमें कि बहुत सारी रिएक्शंस भी है, बहुत ज़्यादा रिएक्शंस भी है, थ्योरी पोर्शन भी है, फॉर्मूलाज भी है, न्यूमेरिकल्स भी है। इन सब से मिलकर बनी होती है केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री के जनरली 3 पार्ट होते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो भैया सबसे पहली बात आती है फिजिकल केमिस्ट्री। आपको फिजिकल केमिस्ट्री कैसे पढ़नी है, जिसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले फिजिकल केमिस्ट्री में हम सोचते हैं कि हम सिर्फ न्यूमेरिकल कर लेंगे तो हमारे अच्छे नंबर आ जाएंगे, लेकिन ये बच्चे गलती बिल्कुल नहीं करनी है। सबसे बड़ी गलती बच्चे यहीं पर करते हैं कि बच्चे सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल पर ध्यान देते हैं, जिसकी वजह से वो अपना थ्योरी पोर्शन नहीं करते, और थ्योरी पोर्शन ना करने के कारण उनका न्यूमेरिकल पोर्शन भी नहीं हो पाता, क्योंकि जो जितने भी न्यूमेरिकल होते हैं वो सब के सभी थ्योरी पोर्शन से रिलेटेड होते हैं। अगर हमारा थ्योरी पोर्शन फिजिकल केमिस्ट्री में स्ट्रॉन्ग होगा तभी हमारे न्यूमेरिकल बनने स्टार्ट हो गए हैं, तभी हम अपने न्यूमेरिकल बना पाएंगे। एक्चुअली होता क्या है, बच्चों ने सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर ली, फॉर्मूलेज लर्न कर, लेकिन एग्जाम में क्या होता है, एग्जाम में कंसेप्ट बेस पर जो न्यूमेरिकल आ जाते हैं तो बच्चे घूम जाते हैं, बच्चे उन क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर पाते हैं। तो क्या करना है बच्चे, थ्योरी आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करनी है, थ्योरी के सभी कंसेप्ट आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने हैं, थ्योरी को बहुत अच्छे से आपको पढ़ना है। उस थ्योरी को पढ़ने के बाद आप प्रॉब्लम सोल्विंग पर जाइए, आप प्रॉब्लम सोल्व करिए, तो देखना आपके 100% आपके न्यूमेरिकल भी पोर्शन भी आपका सोल्व होना स्टार्ट हो जाएगा, आपकी थ्योरी बहुत अच्छी हो जाएगी। NCERT, बच्चे गलती क्या करते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री में सोचते हैं कि भैया रिसोर्सेज बुक कर ली, नोट्स पढ़ लिए, न्यूमेरिकल बन गए, बात खत्म। बच्चे ये गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं IIT या फिर नीट की, JEE की, तो बच्चे आपको सबसे बड़ी मिस्टेक ये नहीं करनी है कि आपको NCERT ना पढ़ो। आपको अगर आप JEE मेंस या नीट की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एडवांस की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको NCERT पढ़नी ही पढ़नी होगी, क्योंकि JEE मेंस में, नीट में और एडवांस में जो NCERT बुक होती है उसके जो पैराग्राफ्स होते हैं उसके बीच में से आपसे MCQ पूछ लिए जाते हैं। तो बच्चे थ्योरी, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड NCERT पर आपको बिल्कुल विशेष ध्यान देना है। और फिर आता है PYQ, आपको PYQ जरूर लगाने हैं। उससे क्या होगा, उससे आपका जो थ्योरी पोर्शन, प्रॉब्लम सॉल्विंग अपने NCERT पढ़ी है उससे आपको पता लगेगा, आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस रहेगा कि हाँ मेरे को PYQ मेरे बनने हैं, तो मेरी फिजिकल केमिस्ट्री बिल्कुल पक्की हो चुकी है। अब बच्चे बात आती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। जब भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात आती है तो हम जनरली सोचते हैं कि भैया रट्टा मारने वाला पोर्शन है, भैया याद करने वाला पोर्शन है भैया। तो बच्चे ये गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है कि भैया बच्चे ये गलती आपको नहीं करनी है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज नॉट अ रट्टा पोर्शन, दिस इज ए कंसेप्ट बेस्ड एंड मेमोरी बेस्ड पोर्शन। एंड ये आपको किस तरह से करना है मैं आपको बताता हूँ। तो बच्चों इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको सबसे पहले थ्योरी पढ़नी है, वो वाली थ्योरी जो आपके टीचर्स आपको क्लासरूम में कराया रहे हैं या फिर आपको कोचिंग में कराया जा रहा है, वो आपको थ्योरी पढ़नी है। थ्योरी को भी
यहाँ पर जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप पढ़ोगे उस पर आपको लगाना है DSY वाली ही टेक्निक आपको यहाँ पर लगानी है। जब तक आप DSY वाली टेक्निक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर नहीं लगाओगे तब तक आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिल्कुल नहीं कर पाओगे। तो आपको बच्चे क्या करना है, DSY वाली टेक्निक आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर लगानी है। पहले आपको देखना है, उसको समझना है, तब जाकर आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री याद करनी है। तो और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में थ्योरी पढ़िए, NCERT। बच्चों NCERT हम क्या करते हैं, हम सबसे बड़ी गलती यही करते हैं, जो कि मैं भी एक बार कर चुका हूँ। तो बच्चे गलती ये नहीं करनी है हमको कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने थ्योरी पढ़ ली, भैया कोचिंग की थ्योरी जो सर ने नोट्स बनाए थे हमने वो पढ़ लिए, भैया क्लासरूम में जो हमको नोट्स प्रोवाइड कराए गए थे हमने वो पढ़ लिए। बच्चे क्या करते हैं, NCERT छोड़ देते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो सबसे ज़्यादा मेन होती है, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, वो होती है NCERT बुक। एक्चुअली होता क्या है, JEE मेंस एडवांस और नीट की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसमें से भी जो NCERT में टेबल्स बनी होती है, उसमें कलर्स भी आते हैं, उसमें आपकी कुछ वैल्यूज़ भी होती है, और जो उसमें पैराग्राफ्स होते हैं तो उसके बीच बीच में से आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो आपको बच्चे ये गलती आपको नहीं करनी है। अगर आपको अपने मार्क्स इंक्रीज़ करने हैं, आपको MCQs आपके जो कंसेप्ट है वे आपको इंक्रीज़ करने हैं, उनको बूस्ट करना है, तो आपको NCERT बिल्कुल पढ़नी ही होगी। फिर बच्चे बात आती है, थ्योरी पढ़ लिया आपने, NCERT आपने पढ़ ली, फिर आता है रेगुलर रिवीजन। बच्चे आपको ये गलती नहीं करनी है कि आपने भैया संडे को पढ़ लिया, मैंने इनऑर्गेनिक पढ़ ली, 3 घंटे पढ़ ली, मैंने मंडे को 3 घंटे इनऑर्गेनिक पढ़ ली, अब मैं अगले हफ्ते पढ़ूंगा। बच्चे आपको बिल्कुल भी ये गलती नहीं करनी है। इनऑर्गेनिक को आपको डेली रिवाइज करना होगा। इनऑर्गेनिक एक केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आपको डेली रेगुलर रिवीजन की ज़रूरत पड़ेगी। आपको ये डेली बेसिस पर रेगुलरली आपको रिवाइज करना होगा, चाहे आप उसको आधा घंटा या 1 घंटा ही पढ़े, लेकिन आपको डेली बेसिस पर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को रिवाइज करना होगा। फिर सबसे मेन जो रूल आता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, वो आता है आपका ब्रेक द चैप्टर। बच्चे ये गलती, बहुत बड़ी गलती करते हैं कि चैप्टर को, किसी भी चैप्टर को वो ब्रेक नहीं करते और उस चैप्टर को, पूरे चैप्टर को एक बार में पढ़ने की कोशिश करते हैं। जिससे होता क्या है, आप सोचते हैं कि मैंने पूरा चैप्टर पढ़ लिया, मेरे चैप्टर पूरा याद हो गया बच्चे, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ 2 या 3 दिन के लिए आपके दिमाग में रहता है। अगर आप चैप्टर को ब्रेक करके नहीं पढ़ोगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो क्या करिए, जैसे आपने कोई भी चैप्टर स्टार्ट करे तो उसको चैप्टर को अपनी स्ट्रेंथ के अनुसार, उस चैप्टर की लेंथ के अनुसार आप उस चैप्टर को कुछ पोर्शंस में ब्रेक कर लीजिए कि भाई मेरा एक चैप्टर है, मैं इसको 2 या 3 उसमें ब्रेक कर लेता हूँ, 2 या 3 दिन में मैं इसको पढ़ूंगा। जैसे मैंने आज आधा चैप्टर पढ़ लिया, आधा कल को पढ़ूंगा, या फिर 1/3 आज पढ़ लिया, 1/3 कल पढ़ूंगा, 1/3 परसों पढ़ूंगा। तो इस तरह से आप उस चैप्टर को ब्रेक कर लीजिए। तो फिर देखना आपकी जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पोर्शन है ना, उसमें आपके 100% मार्क्स इंक्रीज हो गए। और बच्चों आपको मैं बता दूँ, JEE मेंस, JEE एडवांस और नीट के अगर आप बच्चे हो, उसके स्टूडेंट्स हो, तो आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में NCERT जरूर 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 पढ़नी होगी। फिर बात आती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आते ही बच्चे डर जाते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोले तो बच्चे बोलते हैं टेंशन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोले तो बच्चे बोलते हैं रिएक्शंस। तो बच्चे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आपको बिल्कुल नहीं डरना है, क्योंकि जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ उसको सुनकर, उसको आप जब फॉलो करोगे तो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बहुत अच्छे से अपनी प्रिपेयर कर लोगे और अच्छे से एग्जाम में भी उसको करके आओगे। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिल्कुल भी डरने की बात नहीं है। जो मैं आपको आज स्टेप्स बताने वाला हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, आप उसको नॉर्मली फॉलो करिए, उसको ईजिली फॉलो करिए, उसको यूज़ करिए। आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो ग्राफ है वो ऊपर उठता चला जाएगा, और जो आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मार्क्स 0, 1, 2 आ रहे हैं ना, वो भी इंक्रीज होने स्टार्ट हो जाएंगे, वो भी बूस्ट होने स्टार्ट हो जाएंगे। इस चीज़ का डेफिनेटली मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ। बच्चों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको कैसे करनी है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर सबसे पहले जो आपको ध्यान देना है वो देना होगा ध्यान GOC पर, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जब तक आप जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अपनी GOC बिल्कुल अच्छे से प्रिपेयर नहीं करोगे, तब तक आप सेकंड पोर्शन, सेकंड स्टेप एंड थर्ड स्टेप बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे। तो बच्चों आपको GOC पर ध्यान देना होगा। आपको पता होना चाहिए कि GOC में क्या क्या है, कैसे कैसे उसमें कंसेप्ट्स है, क्या क्या उसमें समझा रहा है। बच्चों आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अपनी बूस्ट अगर करनी है तो आपको GOC पर ध्यान देना होगा। सबसे पहले आपको GOC पढ़नी होगी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो भी आपके बेसिक्स है आपको वो समझने होंगे। सभी प्रिपरेशन में जो भी आगे आप प्रिपरेशन करोगे उसमें सबसे ज़्यादा जो यूज़ होती है, सब पूरी यूज़ होती है वो GOC ही यूज़ होती है। उसमें बेसिक कंसेप्ट्स ही आपके यूज़ होते हैं। आपको
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने से पहले आपको एक बात और याद रखनी है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने से पहले आपको केमिकल बॉन्डिंग एंड पीरियोडिक टेबल भी आनी चाहिए। एक्चुअली होता क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ कंसेप्ट किसी जगह पर, मैक्सिमम जगह पर भी आपके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से जो रिलेटेड एक 2 चैप्टर है, केमिकल बॉन्डिंग एंड आपका पीरियोडिक टेबल, वो बहुत ज़्यादा उसके कुछ कंसेप्ट्स वहाँ पर यूज़ होते हैं, पीरियोडिक टेबल की कुछ प्रॉपर्टीज़ वहाँ पर यूज़ होती है। तो बच्चों आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बूस्ट करने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले आपको तो जीओसी अपनी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करनी होगी, जीओसी पर आपको पूरा फोकस करना होगा, जीओसी में आपको बेस बनाकर चलना होगा। और सेकंड आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के केमिकल बॉन्डिंग एंड पीरियोडिक टेबल भी आपको स्ट्रॉन्ग करना होगा ताकि आप जीओसी को संभाल पाए। सेकंड स्टेप मैकेनिज्म। आपको होता क्या है, बच्चे गलती क्या करते हैं, बच्चे गलती ये करते हैं जैसी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किसी भी चीज़ की प्रिपरेशन आती है, अल्कोहल की आती है, एस्टर की आती है और मैनी प्रॉब्लम्स आती है, मैनी मैकेनिज्म बेसिस रिएक्शन होती है, आप उसको रट्टा मार लेते हो कि हाँ ठीक है भाई, यहाँ से ये बनेगा, यहाँ से ये बनेगा, यहाँ से ये बन गया। आपको वो गलती बिल्कुल नहीं करनी है। आपको एवरी प्रिपरेशन की हर एक चीज़ की आपको मैकेनिज्म समझनी होगी। और वो मैकेनिज्म कब समझोगे, वो मैकेनिज्म आप तब समझोगे जब आप मैकेनिज्म से पहले जीओसी कंप्लीट कर लोगे। जब आप जीओसी कंप्लीट कर लोगे तो आपको मैकेनिज्म ईजिली समझ में आने लगेगी। आपको मैकेनिज्म से बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने जीओसी अपनी अच्छी कर लिया, आपने केमिकल बॉन्डिंग अपना अच्छा कर लिया, आपने पीरियोडिक टेबल आपने अच्छी कर ली, तो आपका मैकेनिज्म बिल्कुल 100% श्योरली आप बहुत अच्छे से कर पाओगे। तो आपको बिल्कुल भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से डरने की ज़रूरत नहीं है। आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जीओसी करनी है, मैकेनिज्म करनी है। नोट्स, बच्चे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होते हैं नोट्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर आप दूसरों के नोट्स पढ़ोगे, फॉर एग्जांपल आपने नोट्स नहीं बनाए और आपने अपने एंड टाइम पर अपने फ्रेंड्स से नोट्स ले लिए या फिर कहीं इंटरनेट से अपने नोट्स उठा लिए, तो बच्चे आपको बिल्कुल भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में समझ में नहीं आएगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको सेल्फ नोट्स बनाने होंगे, सेल्फ नोट्स प्रिपेयर करने होंगे। सेल्फ नोट्स बनाने से ही आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी होगा, आपको पता भी होगा कि आपने ये रिएक्शन कैसे करी है, यहाँ पर जीओसी का किस तरह से यूज़ किया, आपने मैकेनिज्म किस तरह से लगाई है, मैकेनिज्म क्या यूज़ किया है, तभी आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अच्छे से पढ़ पाएंगे। तो बच्चे ये था आज आपका टॉपिक, स्ट्रैटेजी आपकी केमिस्ट्री की। तो आई होप कि आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। और आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को मेरे इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर डीएम भी कर सकते हैं। तो बच्चों आपको एक बार कंक्लूजन बता देता हूँ, आपको DSY लगाना है, देखो समझो याद करो। तो बच्चों और आपको फिजिकल केमिस्ट्री में ये स्टेप्स फॉलो करने हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये स्टेप्स फॉलो करने हैं और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको ये स्टेप्स फॉलो करने हैं। तो बच्चों आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आई थिंक आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो थैंक यू सो मच बच्चों। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। केमिस्ट्री में अब आप प्रो से अल्ट्रा प्रो बन जाओगे और अल्ट्रा प्रो से आप अल्ट्रा प्रो मैक्स भी बन जाओगे। ओके बच्चों, तो ये सब स्टेप फॉलो करें। केमिस्ट्री से डरना बिल्कुल छोड़ दीजिए। केमिस्ट्री को याद नहीं, देखो समझो याद करिए। तो थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करें, प्यारा से कमेंट करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। सफ़र आपकी मंजिल तक।